Hi, good evening. Myself Dr. Nitin, and today is 13th of September 2024, and today we are going to cover 125 objective questions based on analog electronics. Fine, and in playlist when you are going to search about the electronics device and circuit, we have covered 125 there questions of electronics device and circuit itself. So the total sum of 250 objectives you have learned in a very easy manner. Fine, so let's start the today uh, session based on analog electronics, fifth session. Fine, and the question is 101 question is, if the Q of a single stage tuned amplifier is doubled, the bandwidth will, if the bandwidth will, पहले तो आपको पता होना चाहिए यार कि Q का मतलब क्या हो रहा है. जब मैं Q की बात करता हूँ ना, तो इस Q का मतलब क्या हो रहा है. ये जो Q है इसको अपन बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, और इस क्वालिटी फैक्टर को अपन लिखते हैं रिलेशन अपने पास में क्वालिटी फैक्टर का, Q इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है अपने पास में बैंडविड्थ. अब आपको यहाँ पर क्या करना है अपने पास में, यहाँ पर अब आपको ये बोल रखा है कि अगर मैंने Q को डबल कर दिया तो बैंडविड्थ का क्या होगा. अगर मैंने Q को डबल कर दिया मतलब ट्वाइस ऑफ Q कर दिया तो बैंडविड्थ क्या होगा. तो अगर मैं ट्वाइस ऑफ Q एफ ऑफ आई डिवाइड बाय बी डब्ल्यू लिखता हूँ तो बी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ Q. तो बैंडविड्थ आप देख रहे हैं अपने पास में क्या हो गई है, हाफ हो गई है. इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाय Q. तो बैंडविड्थ क्या हो गई अपने पास में, हाफ हो गई. तो जो बी ऑप्शन जो है इसका वो क्या हो जाएगा, इस राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 102 क्वेश्चन है अपने पास में. 102 क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में, in a full wave rectification, if the input frequency is 50 hertz, then the frequency at the output of filter is, देखो इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, और इनपुट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है अपने पास में 50 हर्ट्ज हो रहा है. और जब रेक्टिफायर के आउटपुट की बात करते हैं फिल्टर के थ्रू, तो वो क्या होता है अपने पास में, डीसी आता है अपने पास में, और डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको पता है, 0 हर्ट्ज. तो यहाँ ऑब्जेक्टिव बी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया अपने पास में, सही हो जाएगा अपने पास में. क्लियर है, क्योंकि रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है अपने पास में, डीसी होता है, और रेक्टिफायर एक सर्किट होता है ना, उस सर्किट के कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट एसी जो होता है वो डीसी के अंदर कन्वर्ट होता है अपने पास में. तो एसी से डीसी कन्वर्टर भी बोलते हैं उसको अपने पास में. क्वेश्चन 103 अपने पास में, द सर्किट इज गिवन इन फिगर इज सर्किट दे रखा है अपने पास. यहाँ से देखो अपने पास में ये पूरा एक सेक्शन देखते हैं अपने पास में, तो ये लो पास फिल्टर दिखता है. वापस देखो अपने पास में आर और सी दिख रहा है, इसका मतलब ये वापस लो पास फिल्टर हो रहा है अपने पास में. इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो सर्किट है हमारे पास में, वो सर्किट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा ऑप्शन ए, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लो पास फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर, ये लो पास फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब आप देखो कि लो पास फिल्टर है, लेकिन ये कौन से ऑर्डर की अगर बात करूं तो मेरे पास दो आ रहे हैं अपने पास में. तो ये होगा मेरे पास में लो पास फिल्टर, कौन सा होगा अपने पास में, सेकंड ऑर्डर का अपने पास में लो पास फिल्टर होगा अपने पास में. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 104 क्वेश्चन है. इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट, AC voltage between emitter and ground, AC voltage between emitter and ground. AC वोल्टेज कितना होगा इमीटर और ग्राउंड के अंदर अपने पास में, आपको पता है कॉमन इमीटर में इमीटर क्या होता है अपने पास में, ग्राउंडेड रहता है. तो ग्राउंडेड इसका मतलब क्या होगा अपने पास में, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा अपने पास में. तो ये कॉमन इमीटर का जो वोल्टेज हुआ AC वो क्या हो जाएगा अपने पास में, 0. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अपने पास में, द स्ल्यू रेट ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर. किसकी बात हो रही है, आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के स्ल्यू रेट के बारे में बात कर रहे हैं अपने पास में. देखो स्ल्यू रेट आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में क्या होना चाहिए अपने पास में, इनफाइनाइटली फास्ट नहीं, बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि स्ल्यू रेट क्या बताता है अपने पास में, चेंजेस बताता है आउटपुट के अंदर अपने पास में. इसको बोलते हैं अपन इनफाइनाइटली फास्ट. 106 क्वेश्चन है,
An operational amplifier has high voltage gain. Operational amplifier has high voltage gain, high input impedance and low output impedance. बात सही है. ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास में गेन होता है वो क्या होता है, हाई होता है अपने पास में. इनपुट इंपेडेंस उसका क्या होता है अपने पास में, हाई होता है. और आउटपुट या लो आउटपुट इंपेडेंस होता है वो क्या होता है अपने पास में, लो होता है. सो ए इज योर राइट ऑप्शन. एंड व्हाट अबाउट द बी, नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेस आउटपुट इंपेडेंस. नहीं, नेगेटिव फीडबैक आउटपुट इंपेडेंस को नहीं बढ़ाता है अपने पास में. तो इसमें आप देखें अपने पास में ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट where A is correct and R is wrong. Where A is correct or R is wrong. The next question है, the output voltage waveform of a common emitter amplifier is fed to a DC coupled CRO. The trace on the screen will be, मतलब कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का आउटपुट वेवफॉर्म को अगर मैंने डीसी कपल सीआरओ में दिया तो क्या होगा ट्रेस, क्योंकि हमें पता है सीआरओ के अंदर डीसी और एसी दोनों ऑप्शन होते हैं अपने पास में. तो ये यहाँ पर देखो sum of DC and the AC of output is your right option. If you really enjoy the learning with me, you can please subscribe my channel, forward to your friends and to your faculties that they can grab the knowledge in a easy manner. Fine. Or faculties in that case I have asked faculties because some of faculties are expertise in their subjects, but they need learning. Once we are going to teach our students, we need to read and develop the concept before appearing to our students. So please subscribe my channel and give a like, hit button and forward to your friends. Now नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है अपने पास में. ऑसिलेटर के कॉरस्पॉन्डिंग जब अपन बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करें तो किसकी बात हो रही है अपने पास में, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है मेरे पास में, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की बात हो रही है. और जब मैं आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की बात करता हूँ अपने पास में तो क्या बोल रहा है अपने पास में, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, the total phase shift of 3 RC leads network. 3 RC leads network की अगर मैं बात करूं तो एक रेजिस्टेंस ये बनाता हूं मैं, फिर एक कैपेसिटर बना रहा हूं, इसको मैं ग्राउंड कर देता हूं, फिर एक रेजिस्टेंस और प्लॉट करता हूं, फिर एक कैपेसिटर और बनाया, इसको ग्राउंड कर दिया. ध्यान रखें आर और सी की वैल्यू सेम होनी चाहिए और फिर मैंने इसको ग्राउंड कर दिया. ये आर रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस और सी कैपेसिटेंस. अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो फीडबैक पाथ में लगता है ये कितने का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है. देखो 1 आर और सी का जो कॉम्बिनेशन है, 1 आर और सी का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या देगा, 60 डिग्री का फेज शिफ्ट. सेकेंड आरसी का जो कॉम्बिनेशन है वो देगा मेरे को 60 डिग्री का फेज शिफ्ट. और थर्ड आरसी का कॉम्बिनेशन है वो मुझे देगा 60 डिग्री का फेज शिफ्ट. सो फॉर ऑसिलेशन टोटल फेज शिफ्ट अराउंड अ लूप कितना होना चाहिए अपने पास में, फीडबैक पाथ के अंदर अपने पास में 180 डिग्री होना चाहिए. प्लस बेसिक कॉमन इमीटर एम्पलीफायर आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है. तो टोटल कितना हुआ अपने पास में 360 डिग्री फेज शिफ्ट जब इन फेज की बात हो रही है अपने पास में. और जब आउट ऑफ फेज की बात होगी तो क्या होगा, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा. तो यहां पर आप देखो अपने पास में कि जब आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की बात हो रही है तो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के अंदर टोटल फेज शिफ्ट कितना हुआ, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री. तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना दे रहा है अपने पास में 180 डिग्री. तो बी ऑप्शन जो होगा इसका ये क्या हो गया, राइट हो गया. बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो गया अपने पास में, करेक्ट है. इंपॉर्टेंट डाउट, ध्यान रखना उसको कंसेप्ट. नाउ 109 क्वेश्चन अपने पास में कि एक सेल्फ बायस सर्किट है जिसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रखा है जिसमें क्या दे रखा है, बीटा की वैल्यू दे रखी है 100. बीटा का मतलब क्या होता है, करंट गेन होता है अपने पास में. और कौन सा करंट गेन है आप देखो कि ग्राउंड कौन सा है, ई मीटर आपका ग्राउंड है, इसलिए ये क्या होगा, कॉमन ई मीटर कॉन्फ़िगरेशन होगा. कौन सा होगा, कॉमन ई मीटर
कॉमन इमिटर, ये हो गया मेरे पास में कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता है अपने पास में बीटा इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में, IC डिवाइडेड बाय IB होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या चाहिए इसको, कलेक्टर, द क्विशेंट वैल्यू ऑफ द कलेक्टर की चाहिए अपने पास में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में, मल्टीप्लिकेशन अगर मैं बात करूँ तो बीटा मल्टीप्लाइड बाय बेस करंट, मतलब IC बोलो क्वेश्चन करो तो ये होगा बीटा मल्टीप्लाइड बाय बेस करंट IB। तो बीटा की वैल्यू दे रखी है मुझे 100 मल्टीप्लाइड बाय बेस करंट दे रखा है मुझे 20 इंटू 10 टू द पावर कितना दे रखा, माइक्रो, मतलब 10 टू द पावर -6। या अगर मैं बात करूँ तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये हो गया मेरे पास में 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, इसका मतलब 2 मिली एम्पियर। इसका मतलब मेरा ऑप्शन जो है वो राइट कौन सा हो गया अपने पास में, ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट ऑप्शन हो गया अपने पास। ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया अपने पास। क्लियर है, ओके। नाउ ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है अपने पास में, वैल्यू ऑफ VT एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ PN जंक्शन डायोड। एक्चुअली में आप देखोगे तो काफी बुक्स के अंदर क्या होता है 26 मिलीवोल्ट लिखा होता है अपने पास में। अब यहाँ पर 26 मिलीवोल्ट नहीं है, लेकिन उसके इसके नजदीक में मेरे पास में 25.27 मिलीवोल्ट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा अपने पास में, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 111th क्वेश्चन है अपने पास में। 111th क्वेश्चन की बात करें अपने पास में, an operational amplifier the voltage gain and the bandwidth can be adjust as per the requirement। ठीक है, हम एज पर द रिक्वायरमेंट के अपन क्या कर सकते हैं कि बैंडविड्थ और उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्या पूछा है इसने, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें बोल रहा है कि लार्ज वैल्यू कैपेसिटर कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन द चिप। नहीं, कैपेसिटर लार्ज वैल्यू को फैब्रिकेट नहीं कर सकते हैं। चिप मतलब IC के ऊपर, इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर कैपेसिटर फैब्रिकेट नहीं हो सकता है अपने पास में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास में, A इज करेक्ट एंड R इज रॉन्ग। तो ऑप्शन C इज योर राइट ऑप्शन है। 112th क्वेश्चन दे रखा है, इन अ फिगर which diode will be conduct and what will the value of V output, which diode will be conduct। यहां पर देखना अपने पास में, यहाँ पर डायोड को 2 वोल्ट से रिवर्स बायस कर रखा है सबको, ठीक है। और ये 2 वोल्ट आ रहा है, ये 1 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ 5 वोल्ट देखो, जहाँ सबसे हायर पोटेंशियल क्या है 5 वोल्ट का। और डायोड D2 जो होगा वो क्या होगा अपने पास में, कंडक्ट करेगा। ये दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे अपने पास में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास में, ऑप्शन इज योर C ऑप्शन जो है मेरे पास में कि D2 और 5 वोल्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में, नेक्स्ट बात कर रहे हैं और नेगेटिव फीडबैक कैन बी। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है ना, यहाँ पर मतलब नेगेटिव फीडबैक कैन बी मतलब कैसे समझेंगे कैसे नेगेटिव फीडबैक है। तो इस अजीब से क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव फीडबैक का जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके अंदर कितने टाइप्स की नेगेटिव फीडबैक की टोपोलॉजीज थी। मतलब मैं अगर बात करूँ किसकी, वोल्टेज सीरीज, नेगेटिव फीडबैक, वोल्टेज शंट नेगेटिव फीडबैक, करंट सीरीज और करंट शंट नेगेटिव फीडबैक। तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ कितने हुए 1 2 3 4। सो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा अपने पास में, 4 टाइप्स ऑफ अपने पास में क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव फीडबैक्स हो जाएंगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज। तो आपको पता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट इंपेडेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट इंपेडेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मतलब ऑप्शन सी इज राइट। हार्टले ऑसिलेटर इज यूज्ड फॉर, देखो हार्टले ऑसिलेटर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ L इक्वलेंट इंटू C। ठीक है, L और C कब यूज करते हैं अपने पास में, जब हमें थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए होती है, और ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं, मिड फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करेगा अपने पास में, हार्टले ऑसिलेटर
यूज करेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए। नाउ इन अ क्लास सी ऑपरेशन द कलेक्टर करंट लुक्स लाइक, पूछ रहे हैं कि कलेक्टर करंट जो है क्लास सी ऑपरेशन के अंदर किसकी तरह दिखेगा। तो जो कलेक्टर करंट होता है वो नैरो पल्सेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें कलेक्टर करंट 180 डिग्री से भी कम फ्लो होती है अपने पास में, तो ये नैरो पल्सेस जनरेट करने के लिए काम आता है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव द like button on the channel if you are really love my teaching, and if really you are increasing the concepts in an easy manner of analog electronics, please subscribe the channel. Now, an operational amplifier integrating circuit is, इंट्रीगेटिंग है, आप देखना इंट्रीगेटिंग सर्किट है। इंट्रीगेटिंग सर्किट मतलब फीडबैक पाथ के अंदर हमेशा क्या लगा के चलता है वो अपने पास में कैपेसिटर लगा के चलता है अपने पास में, है ना, तो वो इंट्रीगेटिंग हो जाएगा अपने पास। इंडक्टर का तो सवाल ही नहीं उठता है अपने पास में, इंडक्टर ना तो इंट्रीगेटिंग में आएगा ना ही डिफरेंशिएटर के अंदर आएगा अपने पास में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर रिड्यूसेस गेन, हाँ गेन रिड्यूस होता है अपने पास में। increases frequency and phase distortion, reduces bandwidth, increases noise। तो जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर होता है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, वो गेन को क्या करता है अपने पास में रिड्यूस करता है। वो क्या करता है, गेन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कैसे? अगर बात करते हैं अपन नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन की बात करते हैं तो ये होता है अपने पास में AF डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बीटा, 1 प्लस अपने पास में क्या होता है ए बीटा फैक्टर से क्या होता है अपने प्लस है पॉजिटिव, तो गेन क्या होता है अपने पास में रिड्यूसेस हो जाता है अपने पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस। देखो फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस की बात करें तो अपन ने क्या बनाया था अपने पास में, मोस्फेट जो बनाया था वो सबसे क्या करता है अपने पास में फास्टेस्ट स्विचिंग डिवाइस की तरह बिहेव करता है। क्लियर? बीजेटी की स्विचिंग इतनी फास्ट नहीं होती एज कंपेयर टू MOSFET के। Now, which of the following is not valid in case of bipolars? Not valid in case of bipolars. तो it has a low input impedance, it has a high voltage gain, it is a current control device, it is difficult to bias. It is difficult to bias. So आप देखो हमारे पास में बाइसिंग टेक्निक बहुत सारी थी और आसानी से हम बाइपोलर जब बात करेंगे तो मतलब बीजेटी की बात कर रहे हैं अपने पास में, तो हम आसानी से बायस कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है आपका अपने पास में रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट डज नॉट नीड अ कपलिंग कैपेसिटर। मतलब बहुत सारे सर्किट हमारे पास में होते हैं, इम्पीडेंस कपल सर्किट होता है, सिंगल ट्यून सर्किट होता है, रेजिस्टेंस लोडेड सर्किट होता है और ट्रांसफॉर्मर कपल्ड सर्किट होता है। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम बात करें तो अगर सिंपल से अगर बात करी जाए तो ट्रांसफॉर्मर कपलिंग अपने आप में इंडक्टर यूज हो ही रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मर इट मींस इंडक्टर हुआ अपने पास में, तो इंडक्टर यूज हो रहा है तो वहां कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने पास में। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन डी इज रॉन्ग, तो बी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है इन ऑसिलेटर क्लास सी ऑपरेशन इज प्रिफर्ड बिकॉज। ऑसिलेटर्स के अंदर क्लास सी ऑपरेशन क्यों अपन यूज करते हैं, क्योंकि उसका एक रीजन है अपने पास में कि ये जो है it is most efficient, has a frequency stability, gives a large output। नहीं, it provides a nearly square waveform। क्या करता है अपने पास में, it provides a nearly square waveform। ये अपना ऑप्शन क्या हो गया अपने पास में राइट ऑप्शन हो गया। The input resistance of JFET is ideally approaches। JFET का इनपुट रेजिस्टेंस आइडियली अप्रोचेस की बात करें तो इनफाइनाइट की तरफ मूव करता है, बहुत ज्यादा इनपुट रेजिस्टेंस होता है अपने पास में। द ईमीटर रेजिस्टेंस RE in the emitter of a common emitter amplifier stabilize the DC operating point against a variation in। मतलब क्या हो रहा है कि आप देखो अगर मैं आपको कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का एक छोटा सर्किट बना के बताऊं यहाँ पर साइड में, तो ये क्या हो रहा है मेरे पास में, ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर RE रेजिस्टेंस की बात करिए, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस होता है वो होगा मेरे पास में RC रेजिस्टेंस हो गया,
बीच में बायसिंग रेजिस्टेंस जो लगता है अपने पास में R1 एंड R2, ये R1 और ये R2 हो गया। इसको बायस करने के लिए प्रॉपर VCC की रिक्वायरमेंट है। ये क्या हुआ मेरे पास में ग्राउंड हो गया। यहाँ से मुझे एक बाईपास कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसको मैं CE की तरह बात करता हूँ, और इसका अगर कॉमन इमिटर है तो आउटपुट हम क्या करेंगे, कलेक्टर से लेंगे, जिसमें ये क्या हो गया कपलिंग कैपेसिटर, और ये यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में आउटपुट, और यहीं से कपलिंग कैपेसिटर देकर यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास में इनपुट हो जाएगा। तो मेरे पास में क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइव हो रहा है कि अगर ये RE रेजिस्टेंस, अगर मेरे पास में ये RE रेजिस्टेंस इन इमिटर है, ये क्या काम आ रहा है अपने पास, और ये किस किस वेरिएशंस को मतलब प्रोटेक्ट करके चल रहा है ताकि मेरे पास में ऑपरेटिंग पॉइंट्स में डिस्टरबेंस नहीं हो। तो वो मेरे को बोथ टेम्परेचर और बीटा इन दोनों को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। किसके प्रोटेक्ट करके चल रहा है, एक तो टेम्परेचर को प्रोटेक्ट कर रहा है एंड क्या कर रहा है, बीटा को प्रोटेक्ट करके चल रहा है अपने पास। क्लियर है? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, in case of transistor amplifier the emitter resistance RE removed, in case of एक मिनट सही है बिल्कुल सही चल रहा है अपने पास में। in case of transistor amplifier the emitter resistance RE is removed, अगर RE रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया तो क्या होगा अपने पास में, द Q विल बी बिकम अनस्टेबल हो जाएगा। तो Q विल बी क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या बात कर रहे थे अपन, इस RE रेजिस्टेंस को रिमूव करने की बात आ रही है। किसकी, ये RE रेजिस्टेंस जो है, ये RE रेजिस्टेंस को ये क्या बोलता है क्वेश्चन कि रिमूव कर दो। अगर इसको रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट जो है अपने पास में वो क्या हो जाएगा मेरे पास में अनस्टेबल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा अपने पास में अनस्टेबल। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप लर्निंग विद अस। hope you enjoy the today session of analog electronics, and today we have covered 125 questions, and soon we are going to target is to give you a free of cost GATE exam, PSU exams, objective questions, and the count will be around 5,000 for all subjects. Fine. So have a nice day to you, and keep watching my channel, and improve your concepts. Thank you. Bye.